तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका भाई मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। यूपीएससी के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, जीरो लेवल से हाई लेवल तक कैसे जाएं। तो जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यूपीएससी की तैयारी करते थे मन में बहुत सवाल आते हैं, कैसे करें, नहीं करें, क्यों करें, किस लिए करें। तो इस मन की सारी त्रुटियों को हम अभी दूर करेंगे। तो कैसे दूर करेंगे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताना चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन बेहतर है। दोनों में एक अच्छी लेवल वाइज बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फिलहाल हम दिल्ली गए थे उसका इंक्वायरी करने के लिए यूपीएससी के। तो कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, तो उस जानकारी को हम साझा करना चाहते हैं। उस जानकारी को मैंने इस नोटबुक के माध्यम से समझाएंगे। तो हम यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, तो बहुत जगह हम इंक्वायरी किए, मुखर्जी नगर, करोल बाग, नोएडा। करोल बाग तो नहीं जा पाए, लेकिन हम नोएडा मुखर्जी नगर गए, नोएडा गए। दो जगह हम इंक्वायरी किए, तो उससे हमें पता चला कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। तो यही जानकारी को हम साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सारे हैं, तो जैसे द स्टडी IQ है, Q3 IS है, ये सब तो नाम नहीं सुने होंगे। द स्टडी IQ का तो नाम सुने होंगे, संस्कृति IS का भी नाम सुने होंगे। ओनली IS जो फिलहाल अभी 2 साल हुआ आया हुआ, PW का मतलब ब्रांच दिया है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में दिया है। इंक्वायरी के लिए अलग ब्रांच है, आपका कोचिंग अलग अलग जगह रहेगा। तो ओनली IS हो गया, दृष्टि IS तो आप तो पहले से जानने जाते होंगे, जो सबसे पहले इसी का स्टार्ट हुआ था, दृष्टि का ही। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि PW ओनली IS में जाना चाहिए या नहीं। इससे देखिए नोटबुक यही है, PW का इसमें सारा इसमें सिलेबस दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसमें सिलेबस बताया हुआ है। तो हम इसका फी स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। ये तो Q3 IS का है ना। तो सबसे पहले हम इसी का PW ओनली IS, जब हम मुखर्जी नगर गए हैं तो बहुत लोगों ने वहाँ पे पकड़ कर ले गया कि मेरे कोचिंग में चलिए, मेरे कोचिंग में चलिए। तो ऐसे कोई भी घबरा जाता है कि कोचिंग को तो बिजनेस बना दिया, कोचिंग को बिजनेस बना दिया। क्योंकि एक अच्छे लेवल तक जाने के लिए एक खुद की पहचान होनी चाहिए। आप किसी अनजान शहर में जाओगे तो सबसे पहले किसी लुटेरे से बचना होगा। तो यही हुआ मेरे साथ। हम गए तो वहाँ देखें कि सारे लोग मतलब रोड पे आदमी भेजे हुए कि मेरे कोचिंग में इंक्वायरी के लिए भेजना, मेरे कोचिंग में इंक्वायरी के लिए भेजना। सारा कोचिंग गए, सारा कोचिंग में इंक्वायरी के लिए गए। तो PW ओनली IS में गए पहला बार। हमको नहीं पता था, हम तो PW में नहीं जाते, हम दृष्टि में जाते हैं या तो संस्कृत IS में या तो स्टडी IQ। तो हम PW ओनली IS में गए, तो वहाँ इंक्वायरी किए। तो इसमें पता चला कि इसके स्ट्रेटजी में थोड़ा दिक्कत था। क्या दिक्कत था? सबसे पहले तो हम लोग हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम वाले की एक अच्छी इंग्लिश से पकड़ नहीं है, तो थोड़ा बुरा मतलब पढ़ते पढ़ते हो जाता है, लेकिन थोड़ा उससे तो कम होगा। इसीलिए हम जानकारी में गए। बोल तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, बताओ ये हो सकता है? मैंने 10th हिंदी में किया, इंग्लिश और 12th में हिंदी में किया। अब मैं इंग्लिश में सारा मतलब हिंदी ही में पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश में होगा? क्योंकि इंग्लिश की पकड़ करने के लिए हमको 1 साल लगेगा, क्योंकि अब वो पूरा समझना होगा। हिंदी मीडियम भी तैयारी करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। तो PW ओनली में गए, तो इसमें मेंटरशिप अच्छा नहीं था, तो इसको तो पहले ही सेलेक्ट नहीं किए थे। तो PW ओनली IS खत्म। और Q3 IS के नाम तो कभी नहीं सुनेंगे, तो इसका बातें ही नहीं करते। Q3 IS जाइएगा यूट्यूब पे, मारे Q3 IS आ जाएगा। अब संस्कृति IS में बात करते हैं। संस्कृति IS देख सकते हैं,
ये ऑफलाइन सेंटर में जाकर मैंने जानकारी प्राप्त किया। देखिए ये जो इस क्लासरूम का भीड़ देख रहे हो ना, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चा गया। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 200-300 का बैच नहीं होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 100 बच्चे का बैच होना चाहिए। इसमें कितना सेलेक्ट होगा आप ही बताइए। तो संस्कृति आईएएस में गए हैं तो इसमें फेस टू फेस टीचर से हमें मिलने की अलाव कोचिंग के बाद होता है। ये तो हम बहुत है। संस्कृति आईएएस बेहतर लगा, इसलिए संस्कृति आईएएस में हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन मेरा अभी कुछ फिलहाल मैं कर रहा हूँ तो इसीलिए इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप में ले लिया हूँ 6 मंथ के लिए, तो सिर रोका हुआ हूँ। और स्टडी आईक्यू में आते हैं, द स्टडी आईक्यू मणिकांत सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं दिल्ली में। इसी से बचा देखो रविराज जो यूपीएससी में 24-25 का बैच का है, जो रविराज नवादा का, नवादा जिला का, वही टॉप किया था। और फिर 25 में जो दिया उसमें 20वां रैंक लाया, देख सकते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम बहुत बार कह चुके हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम तो ये बता चुके हैं। तो चलिए अब दृष्टि आईएएस का तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या बताएं। 1,35,000 जीएस का पड़ेगा, पूरा पढ़िएगा तो आपको 2,45,000 पड़ेगा, किस्त में 2,55 पड़ेगा। और 10 स्टडी आईक्यू का तो है 1,35,000 का भी है। पीडब्ल्यू तो अभी हम बता ही चुके हैं, और क्या बताएं। दृष्टि आईएएस के चलिए बारे में बताते हैं। दृष्टि आईएएस, देखिए हम दृष्टि आईएएस गए तो हमें एक दृष्टि आईएएस में गर्ल से मिला हमको इंक्वायरी, बेहतर लगा, बढ़िया लगा हमको इंक्वायरी करके। और दृष्टि में गए तो हमें एक मैगजीन मिला, देख सकते मैगजीन ही मिला, गए थे तो मैगजीन मिला। कहा तब तक आप इसको पढ़िए, करंट अफेयर से मैगजीन का। देखिए इसमें इसका हम बुक देखकर हम इसको प्रसन्न हुए। देखिए बुक कितना सा डिटेल्ड बताया हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन इसमें है। तो बेहतर लगा इसका। हम पहले दृष्टि आईएएस गए हैं। पहले दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर में था, मुखर्जी नगर में ही सब है, 10 स्टडी आईक्यू है, पीडब्ल्यू है, उसको सभी मुखर्जी नगर में ही है। संस्कृति आईएएस मुखर्जी नगर में है। केवल दृष्टि आईएएस किसी हंगामा की वजह से बच्चे लोग मुखर्जी नगर में पानी से मतलब कि लाइब्रेरी में गया था, उसी कारण 2-4 का मृत्यु हो गया था। इसी कारण सर नोएडा चल गए। अब नोएडा में सेक्टर 15 में है, क्या है सेक्टर 15 में नोएडा। तो दृष्टि आईएएस में गए, हम इंक्वायरी किए, हमको बेहतर लगा दृष्टि आईएएस का। इसका सिलेबस तो पहले से पता था, कुछ पढ़े हैं प्रीलिम्स के लिए, तो इसीलिए हम जानकारी को साझा करना चाहते हैं कि कोई भी जाए तो एक जानकारी को पता कर कर ही जाए। तो हम दृष्टि आईएएस में, दृष्टि आईएएस में बेहतर है, मेंटरशिप है बढ़िया, और इसका फैकल्टी भी बढ़िया है। वहाँ का टीचरों में क्या है कि वहाँ मेंटरशिप होता रहता है क्लास की तुरंत बाद ही। इसका फी स्ट्रक्चर तो बेहतर शिक्षा के लिए तो आपको तो मनी तो लगेगा ही नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि जाए तो पहले सोच लें किस लेवल तक जा रहे हैं। तो इसका फी स्ट्रक्चर वाला यही है। जीएस का 18 मंथ का कोर्स रहता है जीएस के लिए, ऑल ओवर का 245 पड़ता है। और Q3 आईएएस में गए थे तो इसका मेंस का लिखा हुआ दिया था 2013 से 2024 का। तो ये भी बढ़िया है। Q3 आईएएस गए तो ये नया नया हमको पता चला। तो आप जानकारी को तो साझा कर लिए, हम क्या बताएं नहीं बताएं। तो जानकारी को साझा करने के बाद हमें यह पता चलता है कि किस कोचिंग में हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा वीडियो आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो हम मेरा यूट्यूब चैनल में मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च मारिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा,
क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ इस पर्पज़ से कि हमारे भाई लोग मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट ना हो। कमेंट में कोई कहता है कि पहले तुम पढ़ाई कर लो, क्या कहता था? अरे भाई, पढ़ाई के साथ सोर्सेज भी बहुत ज़रूरी है। किसी को जानकारी साझा करना कोई गलत बात नहीं है। तो आप लोग को बता देते हैं कि यूपीएससी जर्नी एक हाई लेवल तक जर्नी है, जो उसको जाने के लिए अच्छी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो उस मेहनत को साझा करें, आप दिखाएं। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।